राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र प्रतिशोध से भर उठे। जब परशुराम आश्रम से दूर थे तब उन्होंने मौका देखकर महर्षि जमदग्नि पर आक्रमण किया। तप का स्थान रक्त से भर गया और परशुराम के पिता की हत्या कर दी गई। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने अपनी माता रेणुका को विलाप करते देखा। पिता का निर्जीव शरीर, टूटा हुआ आश्रम और हवा में फैला अन्याय, यही वह क्षण था जिसने एक अर्षि पुत्र को प्रलय बना दिया। परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, वे उन क्षत्रियों का नाश करेंगे जो धर्म छोड़कर अत्याचार का प्रतीक बन चुके थे। कथा में वर्णन है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को ऐसे अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया। इसका अर्थ केवल युद्ध नहीं था, यह बार बार उभरते अन्यायी सत्ता चक्र के विनाश का प्रतीक भी माना जाता है। फिर शुरू हुआ एक लंबा रक्त रंजित अभियान। नगरों से रणभूमि तक, मैदानों से राजमहलों तक परशुराम का परशु अन्याय पर टूट पड़ा। उनकी चाल में तपस्वी की शांति नहीं, दंडदाता की कठोरता थी। जहां सत्ता धर्म से भटकी वहां परशुराम पहुंच गए। जहां अहंकार ने मर्यादा तोड़ी वहां उनका परशु चला। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या धर्म की स्थापना केवल विनाश से होती है या हर विजय अपने पीछे एक और घाव छोड़ जाती है? अंततः कथा के अनुसार परशुराम ने विजित पृथ्वी अर्षि कश्यप को दान में दे दी। उन्होंने राज्य अपने पास नहीं रखा, उन्होंने सिंहासन नहीं मांगा, वे फिर तप के मार्ग पर लौट गए। यही कारण है कि परशुराम केवल योद्धा नहीं कहलाते, वे वॉरियर सेज हैं। एक ऐसे पुरुष जिनके हाथ में शस्त्र था लेकिन लक्ष्य राज्य नहीं, धर्म था। और उनकी कथा आज भी चेतावनी देती है, जब सत्ता मर्यादा भूल जाती है तब इतिहास किसी तपस्वी को भी विनाश का रूप दे देता है।